अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट का फोर्थ वाला सम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का। ये जो सम है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जब ए रेशियो टू बी होता है तो उसकी ए की वैल्यू बढ़ती है तो बी की भी बढ़ती है। यहाँ पर 3 पर्सन्स ने एक छोटा सा घर बनाया था 8 दिन में। अब हमें ढूंढना है कि वही घर 6 दिन में कितने परसेंट रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बताया था कि ये सम एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, तो ए अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी होगा तो ये जो होगा ए की वैल्यू बढ़ती है और बी की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में ए रेशियो टू 1/b होगा। यहाँ पर जब बी की वैल्यू जब बढ़ती है तो ए की वैल्यू जो है वो घट जाती है, लेस हो जाती है, और बी की वैल्यू जब लेस होती है तो ए की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का रूल है और हमारा ये जो सम है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो अभी लेट द पर्सन बी एक्स। तो यहाँ पर जब कितने पर्सन थे? 3 पर्सन्स थे, 3 लोगों ने घर बनाए थे, बराबर। अब कितने दिनों में बनाया था? हाउ मेनी डेज दे बिल्ड द हाउस? इन 8 डेज। 8 डेज में उन लोग ने बनाए थे। अब यहाँ पर जो है वो 8 दिन में 3 अभी इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि उन लोगों की वैल्यू जो रहती है पहले और बाद में, दोनों भी वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है। कि 3 के टेबल 3 मल्टीप्लाई बाय 8 जब हम करते हैं तो 24 आता है, तो कौन से टेबल में 24 6 में आता है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो दोनों का जो आंसर होगा ना वो 24 कांस्टेंट ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 6। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि दोनों बाजू जो नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ पर 24 आया और 6x आया इस तरफ। अब 24 के नीचे हम 6 लगाएंगे तो x की वैल्यू हमें 4 फाइंड आउट मिल जाएगी। अब हमारा आंसर भी मिल गया हमें कि 4 पर्सन्स वर रिक्वायर्ड। ठीक है, वो 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट हाउस। ये हमारा आंसर है। थैंक यू and please subscribe my channel